जीतन राम मांझी शराबबंदी पे समीक्षा की बात करते हैं। शराबबंदी हटाने की, शराबबंदी पे कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ चालू करने की जो वो वकालत कर रहे थे, उस पे आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है। असल में जीतन राम मांझी का जो क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र इमामगंज, पहले वो विधायक थे, अभी सांसद हैं। तो इस क्षेत्र में झारखंड निर्मित, झारखंड से ये इलाका जुड़ता है और झारखंड निर्मित शराब यहाँ पे धड़ल्ले से बिकता है। और जब भी वो उस क्षेत्र में जाते हैं तो लोग इसकी चर्चा करते हैं और इसीलिए जीतन मांझी शराबबंदी की समीक्षा, शराबबंदी पे वो चर्चा, शराबबंदी की वो वकालत करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन आज का ये खुलासा आपको ये बताएगा कि जीतन राम मांझी का बयान और लोगों का डिमांड क्या है। झारखंड निर्मित देसी शराब तो बहुत पी लिए, अभी भी चाहे वो इमामगंज थाना हो, आमस थाना हो, शेरघाटी थाना हो या आसपास का जो भी पुलिस चौकी हो, उन सब में अगर दम है तो झारखंड निर्मित शराब को बिहार में एंट्री होने से रोककर दिखाए। नहीं रुकेगा, क्योंकि रात में धड़ल्ले से सप्लाई होता है। लेकिन ये बात आप पीछे छोड़ दीजिए, अब वहां और आसपास के इलाके में बियर और इंग्लिश शराब की जो एक खेप देखी गई है, कहा यह जा रहा है कि लोग सब दिन तो पिए, लेकिन होली में इंग्लिश या फिर बियर पिएंगे। मतलब ये है कि शराबबंदी पे जितना लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, पीने वाले और बेचने वाले उतने ही ज्यादा ताकत के साथ शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। मतलब कहने का ये है कि जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और जनता का ये डिमांड इस तरफ इशारा करता है कि जब तक पीने वाले नहीं मानेंगे तब तक, जैसे ये कोई अपराध नहीं है, मतलब खाना पीना ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन खा पीकर अगर कोई समाज में उसका गलत मैसेज दे, समाज में उसका बुराई देखने को मिले, समाज में, परिवार में, तो वो गलत है। तो अगर कोई खाने पीने वाला व्यक्ति नहीं मानता है, और जाहिर सी बात है 9 वर्ष लगभग कंप्लीट होने वाला है, जब इसका कोई असर नहीं दिखा तो फिर ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जाता है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सरकारी रेवेन्यू का स्रोत बहुत कम है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार में कोई स्रोत बचा ही नहीं है। तो उसी में से एक स्रोत शराब से आने वाला रेवेन्यू को बंद करके बिहार सरकार को क्या मिला। बिहार सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, उसकी परवाह हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से झारखंड के कुछ लोग माला माल हो रहे हैं, कुछ लोग झारखंड से शराब लाकर बिहार में शराब बेचकर माला माल हो रहे हैं, पुलिस वाले माला माल हो रहे हैं। ये जो इलाका हमने आपको बताया ना, इस इलाके के जितने भी थाना इंचार्ज पिछले 8 वर्षों में रह चुके हैं, इनकी संपत्ति की जांच की जाए, पता चल जाएगा कि इनको कितनी सैलरी मिलती थी और इनके पास कितना संपत्ति है। मतलब अभी भी अगर आपको देखना है ना, तो इमामगंज का वो इलाका जो झारखंड से लगता है, उस इलाके में जाकर 2-4 घंटे के लिए आप खड़े हो जाइए, सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आपको दर्जनों बाइक जिस पे शराब लदा हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जब बिक ही रहा है तो फिर सरकारी खजाने का नुकसान क्यों। और अगर नहीं बेचना है, मतलब बिहार में शराब अगर नहीं बेचना है, तो फिर उस इलाके को सील करके पूरी तरह से बैन क्यों नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बिहार का पैसा, जब से शराबबंदी हुई है,
बिहार का पैसा से कितने शराब तस्कर करोड़पति बन गए उत्तर प्रदेश के। मतलब बिहार का पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है, झारखंड जा रहा है, पश्चिम बंगाल जा रहा है, नेपाल जा रहा है, लेकिन बिहार के सरकारी खजाने में नहीं जाना चाहिए। जीतन राम मांझी शराब की वकालत अगर करते हैं ना, शराबबंदी की समीक्षा की बात अगर करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं। और जमीनी हकीकत देखने वाला कोई भी नेता हो वो यही कहेगा। मतलब ये कि शराब नहीं बिके तो शराबबंदी सफल है, कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेगा। लेकिन चर्चा का विषय 8 वर्षों 9 वर्षों बाद इसलिए है क्योंकि आप हर सभा में हर जगह पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया। शराबबंदी को लेकर ड्रोन खरीदा गया, शराबबंदी पे नकेल कसने के लिए पुलिस वाले को ट्रेनिंग, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन जो स्थिति है, जो आज की स्थिति है, जिस तरह से लोग टेस्ट बदल रहे हैं, मतलब जब पीने वाले नहीं मानते हैं, बेचने वाले पे आप लगाम नहीं लगा पाते हैं, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि शराबबंदी सफल होगा। हम समझते हैं कि शराबबंदी को लेकर सरकार अगर 1 रुपया भी खर्च करती है और उसका असर अगर जमीन पे नहीं दिखता है तो वो 1 रुपया बेकार जा रहा है। और सरकारी खजाने का जो नुकसान हो रहा है वो अलग। टर्म एंड कंडीशन, बहुत से राज्यों में शराबबंदी हुई, सरकार ने देखा, उस पर समीक्षा किया, स्थिति को देखा और इसके बाद शराबबंदी को हटा दिया टर्म एंड कंडीशन लगाकर। बिहार सरकार को भी शायद ऐसा करना चाहिए। इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है, वहां से कई जिलों को कंट्रोल किया जाता है झारखंड निर्मित शराब से। मतलब झारखंड में शराब बनाने वाले माला माल हो रहे हैं और आर्थिक रूप से बिहार के सरकारी खजाने को कमजोर किया जा रहा है। और इसमें लगे हुए हैं शराब तस्कर, कुछ पुलिस वाले। सोचिए ना कि जहां पे सैकड़ों गाड़ियां बाइक से क्रॉस करता हो शराब लेकर और पुलिस वाले को पता नहीं हो, चौकीदार को पता नहीं हो और जीविका को पता नहीं हो, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। सबको पता है, सब कुछ पता है। और नुकसान जो हो रहा है ये सरकारी खजाने का, ये सरकार को भी पता है। अगर नहीं बिकता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन जब बिकता है तो सरकारी खजाने का लॉस करके क्यों बिकता है? सवाल यही है कि सरकारी खजाने का नुकसान क्यों? बेचने वाले कई गुना महंगा बेचते हैं, जहरीली नकली बेच रहे हैं, पीने वाले मानते नहीं हैं। तो मतलब क्या है इसका?